हॉरर स्टोरी क्या है, एक छोटा सा इंसिडेंट है। अभी दिवाली की सफाई हुई होगी, तो कुछ चीजें इधर से उधर उठाकर जिनको मन नहीं करता फेंकने का, है ना, तो उस पे कपड़ा मार के फिर से बेचारा उनको निकाला ही आपने कचरे से ही है। मतलब किसी कोने में दबी पड़ी होंगी पिछले 2 सालों से, उसको कचरे से निकाला, फिर उस पे कपड़ा लगा के उसको किसी और कोने में रख दिया। तो हुआ क्या, अभी कल परसों की बात है मैं तो भाई एकदम घबरा ही गया था, नॉट इन ए गुड पोजीशन, है ना, कि जो बाथरूम है ना उसके बगल में एक छोटा सा स्टोर है। तो उस स्टोर में एक एलईडी बॉक्स पड़ा है, पुराना काफी, पर वो है एकदम मजबूत और सही पड़ा है, तो उसको फेंक नहीं रहे हैं घर वाले। ठीक है, तो वो एलईडी बॉक्स है ना, वहां से हटकर उसकी जगह ये जो गमले वगैरह होते हैं ना, प्लांट समझते हो, तो कुछ गमलों में तो पौधे लगे हुए हैं, कुछ ऐसे खाली पड़े थे काफी दिनों से। तो वो एलईडी हटाकर फाइनली डिसीजन लिया गया कि इसको फेंक देंगे एलईडी बॉक्स को। वहां पर गमले रख दिए गए ऐसे, और गमले भी स्टाइल में, सबसे बड़े वाला सबसे इधर, उससे छोटा इधर, सबसे छोटा इधर, और इधर, है ना। और इसकी इमेज यहां पर एक वो ओपेक कांच है बाथरूम के अंदर। तो कई बार अब ये वाला जो हिस्सा है ना जहां पर ये गमले रखे गए हैं, इसमें बाहर से सोसाइटी की लाइट आती है, बाहर सोसाइटी में कोई लाइट जल रही होती है ना, तो इसकी इमेज इस कांच पे पड़ती है। तो अंदर अगर बाथरूम की लाइट बंद हो तो इसकी इमेज पड़ेगी उस ओपेक ग्लास पर। तो कल परसों की बात है, मैंने गेट खोला, भाई साहब इसकी इमेज इस पे पड़ी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एकदम ऐसे लगा कि सामने कोई खड़ा है। मैं कहा यार, पहला थॉट दिमाग, चोर तो हो नहीं सकता, कारण क्योंकि मैं 11वें फ्लोर पे रहता हूं, तो चोर चढ़ के आने वाला तो प्रोग्राम ही खत्म है। तो मैंने कहा ये चोर नहीं है तो फिर ये भाई साहब, लगता है हॉरर स्टोरी काफी सुना ली, बच्चों को बड़ा गुमराह कर दिया, लगता है आज आई गई सच में। बोले ले बेटे, अब तू सुनाना हॉरर वाली। तो मैं जिस प्रोग्राम के लिए जा रहा था वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इनफैक्ट ये, इसको मैं थोड़ी देर और वहां लगा रहता तो शायद उस प्रोग्राम की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं वो अंदर ही हो जाता। बोले मैं वापस आया यू टर्न लेकर। अब मेरी हार्ट बीट, क्योंकि ये चीज मैंने सिर्फ फील की थी, अब किसी को बता नहीं सकता, वो अलग बात है, पब्लिकली बता रहा हूं। मैं आके पहले तो सेटल डाउन हुआ, फिर मैंने धीरे से पैंतरा खेला, जिसमें कई बार होता ना अपने डाउट पूछते हैं कि सर वो मेरा एक दोस्त है, उसका इतना इतना बैकलॉग है, तो क्या उसका जेई क्लियर हो जाएगा क्या। और सबको पता होता है दोस्त वोस्त कुछ नहीं, खुद के लिए पूछ रहा है, नाम नहीं लाना चाह रहा। तो मैंने भी वही पैंतरा, है ना, तुम्हारे बहानों से कुछ तो मैं भी सीख रहा हूं। मैंने कहा पीछे स्टोर में से है ना कोई चीज वहां से अपने को निकालनी तो नहीं है। भाई बोले क्यों, क्या निकालनी है, स्टोर वो तो काफी दिन से बंद पड़ा है। भाई साहब जैसे ही बोला काफी दिन से बंद पड़ा है, मैंने कहा लगता है भाई साहब सच में वहां कोई है। मैंने कहा फिर मैं कहा अभी काम करते हैं, अपने वो जो एलईडी बॉक्स वहां पड़ा है ना उसको निकाल लाते हैं, बहुत दिन हो गए, उसमें से कुछ बढ़िया कार्डबोर्ड निकालकर कुछ बढ़िया बनाते हैं, क्रिएटिविटी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। भाई फिर नहीं समझी, बोले आज ये रात को क्रिएटिविटी, बोले ये क्या है भाई, खाना खाने का वक्त हो रखा है, इधर ये कह रहा है कि पुराना फटा हुआ कार्टन वाला डब्बा उसको चीरते हैं। फिर फाइनली मेरे को समझ में आ गया कि टीचर ढंग से रिप्लाई नहीं करना, फिर ये मुझे मर पड़ के बोलना ही पड़ा कि वो दोस्त मैं ही हूं। मैंने कहा एक बार वहां चल के देखना, वहां कोई खड़ा है क्या शायद। बोले खड़ा है, वहां कौन खड़ा है, वो तो बाथरूम का उधर से। मैं कहा हॉरर को हॉरर से टकरवा दूं, अपने बच जाएं क्या बता। मैं कहा जाके देखना। और जाने लगे, जैसे ही गेट खोला, अरे ये तो गमले रखे हुए एक के ऊपर एक। मैं कहा ये कौन है क्रिएटिव आदमी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं कहा एक के ऊपर एक ऐसे नहीं रख सकते इसको, ये इधर ये इधर ये इधर, ऐसे भी तो हो सकता है, बहुत जगह पड़ी है। और मैं कहा ये कलाकारी कब की।
बोले वो दिवाली की सफाई करनी थी ना। मैं कहा अभी एक की तो हो जाती सफाई अभी। मैं कहा वो जो एलईडी वाला बॉक्स था, बोले वो फेंक दिया। मैं कहा आखिरकार क्या ऐतिहासिक डिसीजन लिया है। मैं कहा 6 साल से तो उसको उठाए घूम रहे हैं, आज फेंक कैसे दिया? इतना प्यार, उसकी बेचारी की दिवाली खराब कर दी, उसको कोई जला देगा अब। बोले कोई बात नहीं। मैं कहा भाई साहब, इसलिए घर में जो भी चेंजेस हो उनका ध्यान रखा करो। कई बार क्या है, एकदम सीधा ही छाती पे ही आ जाती है बात। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय। देख लेना घर वालों ने कोई चीज इधर उधर रख ना दी हो, क्योंकि तुम पढ़ते हो रेट लेट तक। हम्म।